हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ जो भौतिकी शास्त्र है, यानी फिजिक्स का जो हमारा थर्ड लेसन है, जिनका नाम है बल तथा गति के नियम। इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि चैप्टर क्या कह रहा है। ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग पढ़ते हैं। पहले चैप्टर का शीर्षक क्या कहता है हमें? बल। याद रखेंगे क्या कह रहा है हमें? बल। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बल किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे आप? बल किसे कहते हैं? बचपन में हम लोग पढ़े थे, याद होगा, जब किसी वस्तु को हम धक्का देते हैं या खींचते हैं तो उसे बल कहते हैं। नहीं, खींचने या धक्का देने को बल कहते हैं। क्लियर है? अब धक्का दीजिए या खींचिए, उसके स्थिति में परिवर्तन हो या न हो, आपने तो बल लगाया। मान लीजिए दीवार खड़ी है और आप उस पर धक्का दे रहे हैं, तो दीवार चलेगी नहीं आपसे, उसके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगी। लेकिन आपने तो बल लगाया, थोड़ी देर में आप थकान महसूस कर देते हैं, वो क्या हमारा बल ही है। कोई दिक्कत? यानी कहने का अर्थ है कि बल वह भौतिक कारक है, बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन ला देता है या लाने की चेष्टा करता है, बल कहलाता है। कोई दिक्कत? अगर आपसे ये कहे कि बल की परिभाषा दीजिए, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, खिंचाव या धक्का को बल कहते हैं। या आप ऐसे लिखेंगे कि बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन लाता है या लाने की प्रयास करता है, चेष्टा करता है। जैसे मान लीजिए एक भारी ट्रक खड़ी थी, हमने वहां धक्का दिया लेकिन वो चली नहीं। थोड़ी देर बाद हमें लगा कि हम थक चुके हैं, नहीं, यानी हमारे शरीर की ऊर्जा खत्म हो चुकी थी ना। आपने बल तो लगाया था ना, तो ये बल क्या समझ गए कि बल लगाने से स्थिति में परिवर्तन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्लियर? तो बल आप समझ गए कि बल क्या है। जैसे मान लीजिए एक साइकिल को आप धक्का देंगे तो साइकिल गति करेगी, साइकिल गति करेगी। एक गेंद को आप बल लगाएंगे तो गेंद अब चलेगी नहीं। लेकिन अब अगर गौर करके देखिए कि एक भारी ट्रक या एक दीवार, एक बड़ी पत्थर को जब हम धक्का देते हैं तो उसके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो आपने क्या समझा? प्रयास तो किया था आपने, लेकिन हुआ नहीं। तो बल तो परिभाषा समझ गए। अब देखिए बल से क्या क्या हो सकते हैं, यानी बल की सहायता से आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो पहला आपने समझा कि बल किसे कहते हैं। दूसरा आप समझा कि बल के द्वारा कौन कौन सी क्रियाएं की जा सकती है। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए भाई बल की सहायता से कौन कौन सी क्रियाएं की जा सकती है, एक नोटबुक देना। तो लिखेंगे बल की सहायता से हम निम्न क्रियाएं कर सकते हैं। नंबर एक, पहली बात, बल की सहायता से किसी वस्तु के स्थिति में बदलाव लाया जा सकता है। बल की सहायता से वस्तु के स्थिति में बदलाव। अब कहेगा सर स्थिति हम नहीं समझे। स्थिति का मतलब यूं समझिए कि अगर वो रुकी हुई है तो आप बल लगा करके उसको गतिशील कर सकते हैं, या गति में है तो आप उसको विराम में कर सकते हैं। क्या? अब हमारा एक मित्र साइकिल से जा रहे हैं, नहीं, और पीछे से गए या साइकिल से खींच लिए, नहीं, उसको क्रियल पकड़े, उसको अपनी तरफ खींच लिए। उसको अचानक ऐसा महसूस हुआ कि हमारी साइकिल जितनी गति में थी वह क्या हो गई, कम गई, रुक गई। पीछे देखता है, कौन? अरे भाई राजू है। ऐसे नहीं। इसका मतलब क्या समझे कि बल की सहायता से जब वो खींच दिया तो वो क्या हो गया, उसके स्थिति में बदलाव हो गया। जो गति में था वो किस में आ गया? विराम में आ गया। गति में था वो क्या हो गया? विराम में। तो इसको कहते हैं स्थिति में बदलाव। या मान लीजिए रुका हुआ था, नहीं, और पीछे से कोई आया, थोड़ा सा ठोकर लगा दिया, बिना पेंडली के हम चलना शुरू कर दिए। क्या? तो ये क्या? हमारी स्थिति में बदलाव। किसके कारण हुआ? बल के कारण। तो आपने समझा बल की सहायता से हम पहला काम क्या कर सकते हैं?
स्थिति में परिवर्तन। दूसरा है बल की सहायता से उसके आकार में परिवर्तन लाई जा सकती है। बल की सहायता से क्या परिवर्तन होगी? आकार। पहला आपने समझा स्थिति, स्थिति में बदलाव, दूसरा आकार में। अब कहेगा सर आकार नहीं समझे। अब घर में आपके यहाँ रोटियां तो बनते देखे ही होंगे ना, आटा गूंथते हैं, आटा गूंथने के बाद उसको हम छोटा छोटा लोई काटते हैं और फिर उसको हम लोग गोल गोल बना करके हाँ रोलर पर चला देते हैं। वो क्या बन जाता है? पूरा चपाती गोल गोल बन जाती है। उसका आकार क्या हो गया? उसका आकार किसके कारण? बल के कारण। क्लियर है? तो उसके आकार में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ, बल से हुआ। तब बल से दूसरा काम। तीसरा है उसके दिशा में परिवर्तन, बल की सहायता से उसके, ठीक है, तीसरी सहायता क्या कर सकते हैं हम लोग? दिशा में परिवर्तन। कहेगा सर ये नहीं समझे। अब देखिए, अब एक मान लीजिए बैट्समैन हमसे दक्षिण दिशा में खड़ा है, एक बैट्समैन दक्षिण दिशा में खड़ा है, ठीक है, और क्या करते हैं हम लोग? एक गेंद लेते हैं गेंदबाज और उत्तर से वह दक्षिण की ओर फेंकता है। क्लियर? उत्तर से दक्षिण की। और वहां बैट्समैन बैठे हुए हैं, अब भेज देते हैं पूरब की ओर। किधर? समझ रहे ना? तो किसके कारण उसके दिशा में परिवर्तन हुई? बल के कारण। नहीं तो आपने समझा बल की सहायता से तीन क्रियाएं हो सकती है। नंबर एक, उसके स्थिति में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन और दिशा में परिवर्तन। अगर आपसे पूछे कि भाई बताइए कि बल की सहायता से कौन कौन सी क्रियाएं की जा सकती है, तो आप बता सकते हैं कि बल की सहायता से तीन क्रियाएं हो सकती है। कौन कौन? स्थिति में बदलाव, आकार में बदलाव और दिशा में बदलाव। इतना तो कोई दिक्कत। अब आगे चलते हैं। देखिए बल, ये जो हमने बताया उसके गति में परिवर्तन, स्थिति में, इसको हम लोग त्वरण भी कह सकते हैं। नहीं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण हमने पढ़ा सेकंड चैप्टर में। और यहाँ स्थिति में बदलाव हो रही है कि जो गतिशील था उसको विराम कर दिए, नहीं तो वो ऋणात्मक त्वरण हो गया। क्लियर है? जो गति में नहीं था, धीरे धीरे चल रहा था, उसको हमने गति में ला दिया, ज्यादा तेज कर दिया, तो हो गया धनात्मक त्वरण। नहीं माने वेग में परिवर्तन हो गया ना, यानी त्वरण। उसी को क्या कह सकते हैं हम लोग? यानी बल के सहायता से उसमें त्वरण उत्पन्न की जा सकती। कोई दिक्कत? अब चलते हैं मेरे भाई। देखिए बल की संकल्पना, यानी कि बल के बारे में थोड़ा सोचिए, बल के बारे में थोड़ा सा सोचिए। यानी कहने का अर्थ है कि बल, अब पढ़ेंगे हम लोग संतुलित बल और असंतुलित बल। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई बताइए संतुलित बल क्या है, संतुलित और असंतुलित क्या है? संतुलन का मतलब क्या? बराबर बराबर। संतुलन का मतलब, असंतुलन का मतलब क्या? जो बराबर नहीं हो, बराबर। अब सोचिएगा, अभी हमने एक उदाहरण दिया आपको कि एक भारी ट्रक खड़ी थी, आपने धक्का लगाया, वो चली क्या? नहीं चली। उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ क्या? नहीं हुआ। तो आपने जो बल लगाया, क्या वो बल नहीं लगाए थे? लगाए थे। इसका मतलब है कि ट्रक का जो विराम जड़त्व है, ट्रक का जो विराम जड़त्व है और हमारे द्वारा लगाया गया बल, दोनों बराबर बराबर हो गया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो उसको कहते हैं हम लोग संतुलित। क्लियर है? यानी किसी वस्तु जो खड़ी है तो उसमें विराम जड़त्व है, उसके बल के बराबर हमने अपनी बल लगाया। अगर हमारी बल ज्यादा होती तो हम उसमें गति कर देते, लेकिन हमारा बल उसके जड़त्व के क्या है? बराबर हैं, तो ऐसे बल को कहते हैं संतुलित बल। लेकिन उसी ट्रक को अगर मान लीजिए हम 4, 5, 10, 20 व्यक्ति मिल करके अगर धक्का देंगे तो हम चला देंगे, नहीं चला देंगे क्या? मान लीजिए एक छोटी सी गाड़ी को ही अगर हम धक्का देते हैं, अकेले नहीं होता है, लेकिन 10-20 आदमी उसमें भिड़ जाएं और सब आदमी बल लगाएंगे तो चलेगा। यानी उसके जरूरत से हमारा बल क्या हो गया? ज्यादा हो गया, जिसके कारण वो अब क्या करने लगी? गति करने लगी, तो उसको कहेंगे असंतुलित बल। यानी किसी वस्तु
किसी वस्तु में जो खरी है वो विराम जड़त्व में है। क्लियर है? और उस पर जब हम बल लगाते हैं, उस पर जब हम बल लगाते हैं और हमारे द्वारा लगाए गए बल से जब वो गति नहीं करती है, हमारे द्वारा लगाए गए बल से जब वो गति नहीं करती है और दोनों बराबर बराबर होती है, तो उसको कहते हैं हम लोग विराम, सॉरी, संतुलित बल। उसको क्या बोलेंगे? लेकिन जब हम बल लगाते हैं और उसके स्थिति में परिवर्तन होना शुरू हो जाती है, तो उसको कहते हैं असंतुलित बल। तो संतुलित और असंतुलित समझ गए? किसी को कोई डाउट? चलिए, अब एक यहां नया शब्द आ जाता है, जड़त्व। नहीं, अब जड़त्व का क्या मतलब होता है? देखिए, जड़त्व का मतलब है, जड़त्व का मतलब है अवस्था। जड़त्व का मतलब अवस्था, यानी कोई आदमी चल रहा है तो गति जड़त्व में, रुका हुआ है विराम जड़त्व में। ठीक है ना? तो रुकना तो उसकी स्थिति है और ये जो रुका हुआ है वो उसकी अवस्था है, चल रहा है वो उसकी अवस्था है। ये अवस्था को ही क्या बोलते हैं हम लोग? किताब की भाषा, भौतिकी की भाषा में क्या बोलेंगे हम लोग? जड़त्व। समझ रहे हैं? इसका खोज किसने किया था? सबसे पहले याद रखेंगे, गैलीलियो साहब। किसने किया था? तो जड़त्व क्या है समझ गए? जड़त्व का मतलब होता है अवस्था। ये दो प्रकार की होती है, एक विराम जड़त्व और एक गति जड़त्व। एक विराम और एक, जब कोई वस्तु गति में होती है तो उसको गति जड़त्व कहते हैं, जब रुकी होती है, बैठी होती है, तो उसको कहते हैं हम लोग विराम जड़त्व। कोई दिक्कत? जैसे मान लीजिए एक लड़का किसी ढालू पर बैठा हुआ है, ढालू का मतलब ऊंचाई वाली जगह पर, फिसलन वाली जगह पर, ऐसे अगर वो इस जगह पर बैठी हुई है तो किस जड़त्व में है? वो विराम जड़त्व में है, तब वो विराम जड़त्व में है। लेकिन जैसे वो लुढ़कने लगेगी तो उसी का जो विराम जड़त्व है वो किस में बदल जाएगी? गति जड़त्व में। नहीं, तो जड़त्व कितने प्रकार के हो गए? क्लियर? अब अभी हमने देखा बल की बात किया, नहीं बल की, तो संतुलित बल देखा, असंतुलित। इसके अलावे भी कोई बल होता है क्या? तो हाँ, इसके अलावे भी बल होते हैं। कुछ बलों के प्रकार देख लेते हैं सबसे पहले, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे जड़त्व के बारे में विशेष रूप से। सबसे पहले समझिए कि स्पर्श बल क्या है। स्पर्श बल, देखिए नाम से ही पता चल रहा है आपसे, स्पर्श बल। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई स्पर्श बल क्या है, आप क्या समझ रहे हैं? स्पर्श का मतलब होता है सटना, छूना। जब कोई वस्तु गतिशील होती है और जब उसको हम लोग रोकने की कोशिश करते हैं, तो वहां एक चीज आपने देखा होगा कि जब दो वस्तुओं का संपर्क होता है, घर्षण होती है, तब जाकर के रुकती है। नहीं, जब तक वो नहीं सटेगी रुकेगी नहीं। जैसे आप साइकिल चला रहे थे, नहीं, और साइकिल में देखे होंगे एक ब्रेक लगी होती है आगे में, हैंडल में, लेकिन उसका कनेक्शन चक्का में रहता है। चक्का में दो रबर होती है जो दोनों तरफ से रिम में क्या होती है? टच करती है। जैसे आप ब्रेक लेते हैं तो वहां रबर क्या हो जाता है? रिम में सट जाती है और रिम को क्या करती है? चलने से रोकती है। जब तक सटेगी नहीं क्या काम करेगी? सटने से काम करती है, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्पर्श बल। इसको और दूसरा नाम भी देते हैं, बाद में देखेंगे। फिलहाल अब देखिए, कलम हमें पकड़ना है, जब तक हम कलम को पकड़ेंगे नहीं कलम उठेगा क्या? ये सटने से काम हो रहा है, ये क्या हमारा? स्पर्श बल है। ये क्या हमारा है? स्पर्श बल है। क्लियर? जब तक हम टच नहीं करेंगे, उसमें सटेंगे नहीं, ये काम नहीं होगा। यानी कि सटने से, एक चींटी चीनी के दानों को लिए हुए जा रही है तो वो भी स्पर्श कर रही है तब जा रही है, नहीं? तो वो बल कौन हो गया? स्पर्श बल। क्लियर? तो स्पर्श बल समझ गए कि जब दो वस्तुओं के संपर्क होते हैं यानी कि सटता है तब काम करता है, तो उसको बोलेंगे हम लोग स्पर्श बल। दूसरा हमारा है अभिलंब बल। क्या है? कह रहा है कि जब स्पर्श बल वस्तु के संपर्क पर लंबत लगती है तो अभिलंब बल होता है। लंबत अगर लगे तो क्या होगा? अभिलंब बल। अब कहेगा सर ये समझे नहीं। अब देखिए, ये बल देख रहे हैं ना, अब इस चीज को आप यहां से मूल बिंदु से सीधे उठाइए तो आप लंबत दिशा में बल लगा रहे हैं। किसके खिलाफ? तो पृथ्वी के बल के खिलाफ। तो वो क्या हमारा? लंबत बल है। अभिलंब, उसको क्या कह सकते हैं हम लोग? अभिलंब। जैसे धरती, पृथ्वी जो है ना,
वो भी किसी वस्तु को क्या कर रही है, अपनी ओर खींचती है। उसके विरोध में हम बल लगाते हैं, उसके विरोध में हम बल लगाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अभिलंब बल। ठीक है ना, जब वस्तु को उठाते हैं या हम नीचे गिराते हैं तो वहां पर एक बल काम करता है, वो कौन सा बल हो गया। ठीक है, आगे हमारा है तनाव बल। आगे क्या हमारा, तनाव। तनाव का मतलब क्या है कि जब किसी वस्तु को तानते हैं और तब बल काम करता है, तो कौन सा बल हो गया। जैसे आप गुलेल को देखे होंगे, गुलेल, गुलेल माने समझ रहे हैं ना, गुलैती जिसको हम लोग कहते हैं, नहीं, उसमें एक दो कन्ना होती है ना, ऐसे रहती है, और उसके बीच में एक रबर लगी रहती है, रबर में गोलियां डालते हैं और हम उसको खींचते हैं और देख लेते हैं निशाना पक गया है, छोड़ते हैं, गोली उड़ती है और जाकर के जो वस्तु को टच करना था, नहीं, ऐसे हम लोगों का निशाना तेजा नहीं होता है, लेकिन जो आदिवासी लोग जिसको आप लोग कुरेरबा कहते हैं, उनका निशाना बड़ा तेज होता है, पकिया होता है। हमने देखा था एक हमारे छत पर एक मंजिला भवन थी, उस छत पर एक चिड़िया थी बैठी हुई, उस चिड़िया की ना केवल गर्दन दिखाई पड़ रहा था, गर्दन, और वो आदिवासी निशाना ऐसा देखा, मारा कि उसके गर्दन में जाकर टच कर गया, चिड़िया छलांग लगा के नीचे गिर गई, झट से आया पकड़ के उसको झोला में रख लिया। हमारे छत की बात हुई थी। देखिए, सायमा भी कह रहे कि हमारे छत पर भी यही कहानी हुआ था, यानी कहने का अर्थ है उसका निशाना थोड़ा सा अच्छा होता है, क्योंकि वो रोज अभ्यास करता है, हम लोगों की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कि हम नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं, हर कामों को कर सकते हैं, बस क्या है कि अभ्यास नहीं करते हैं, हमें उसकी जरूरत नहीं है तो नहीं करते हैं। उसका भोजन वो है, वो पकड़ने के लिए रोज अभ्यास करता है, तो इसीलिए उसका निशाना पक्का है। क्या, अरे 2 4 5 बारी फेल करेगा, हाँ लग जाएगा। बचपन में हम भी एक बार पढ़ रहे थे, एक बिल्ली एक दीवार पर बैठी हुई थी, दूर में थी, बचपन में समझ रहे ना, खेल खेल होता है। हमने दोस्तों से कहा कि मारे उसको, एकदम पकिया हम उसको मार बैठेंगे। कहा ठीक है, हमने भी निशाना लगाया, हमारा हाथ तो लेफ्ट ही चलता है, उठाए फेंके ऐसे, मारे ना तो जहां बिल्ली बैठी हुई है उसी पर जाके उसके पिट्टे में लगा, जाके धड़ाक से लगा, बिल्ली कूद के भागी और बिल्ली के जगह पर बैठ गया हमारा पत्थर जो था वो। बोले देखो कितना बढ़िया निशाना हमारा, निशाना तो हम भी लगाते हैं। चलिए आइए किताब की ओर। तो हम लोग पढ़ रहे थे तनाव बल, यानी कि जब कोई वस्तु खींचने से, किसी वस्तु को खींचने से जब बल काम करती है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तनाव बल। क्लियर। अब आगे हमारा है घर्षण बल। अगर आपसे कोई पूछे कि घर्षण क्या है, तो घर्षण का मतलब है कि जब दो सतह आपस में संपर्क करती है, जो स्पर्श बल पढ़ रहे थे आप लोग, जब संपर्क करती है तो दोनों में क्या होता है, एक बल उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं हम लोग घर्षण बल। जैसे साइकिल चल रही थी, नहीं तो अपना रिम तो अपना फ्री चल रही थी, उसको तो कोई मतलब नहीं था, लेकिन अचानक कोई बच्चा आ जाता है हमारे सामने, तो हम उसको झट से ब्रेक लगाते हैं। उसका कनेक्शन कहाँ रहता है, रिम के सटा हुआ रबर से। रबर उसको क्या कहता है, रिम को, अरे भाई रुको, आगे साइकिल के सामने कोई बच्चा आ रहा है, धक्का उक्का लग जाएगा, मुंह कान भसक जाएगा उसका, तो थोड़ा सा उसका भसकेगा, बाद में हमारा भी भसक सकता है, नहीं तो वो क्या कहता है, रबर जो है रिम को क्या कहता है, रुको। रिम कहता है हम नहीं रुकने वाले हैं, वो क्या कहता है, लाओ हम तो सड़ जाते हैं, वो चिपक जाता है उसमें, नहीं, जैसी सड़ता है उसकी गति ऑटोमेटिक क्या हो जाती है। अब वहां पर देखिए किसके बीच में, किसके बीच में, रिम और वो रबर के बीच में एक बल काम करने लगता है, इसको कहते हैं हम लोग घर्षण बल। कोई दिक्कत। तो आपने देखिए घर्षण बल कभी कभी जरूरी भी होता है, कभी कभी हानिकारक भी होता है। अब कहाँ जरूरी है कहाँ हानिकारक है, ऐसे अगला चैप्टर हमारा है उसमें पढ़ लेते हैं, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए घर्षण जरूरी है। नहीं, जैसे मान लीजिए आप चलते हैं, चलने के लिए घर्षण जरूरी है, अगर घर्षण नहीं हो तो आप चल नहीं पाइएगा। देखिए ना, घर में जैसे हमारे घरों में टाइल्स लगी हुई है, उस पर चलना थोड़ा सा कठिन लगता है कि फिसल करके गिर जाएंगे, तो लोग जो चलता है बड़ा इत्मीनान से चलता है, धीरे धीरे चलता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वहां पर घर्षण कम हो रही है। घर्षण जैसे फिसलन वाली जमीन पर बरसात के दिनों में क्या, अब आप बच्चे लोग आते हैं और थोड़ा सा फिसलन वाली जमीन है तो 2 4 बार भुटकैया खा भी जाते हैं। हाँ हाँ, हम लोग पढ़ रहे थे एक जगह, सारे बच्चे बैठे हुए थे, आज 2 लड़की थी, एक थोड़ी लंबी थी और एक छोटी थी।
ठीक है ना। लंबी का नाम ज्योति और छोटी का नाम था खुशबू। वो एक छाता लेकर के बरसात के दिन पर वो गई हुई थी। सर जी के दरवाजे पर ना कजली लगा हुआ था, वो ना पानी जम जाता था उनके दरवाजे पर, तो काजल काजल नहीं होता उसको, हरा वाला पौधा वो पूरा लग गया था। सर बोल रहे थे कि ए उधर से घूम के आना साइड से, लेकिन वो सुनी नहीं। 9th में उस समय पढ़ रही थी वो, और वो क्या की उस बीच रास्ते से ही गुजर गई, बीच दरवाजे से। ये जो छोटी वाली थी नहीं, कोई धपाक से थोड़ी से छोटी भी थी या मोटी भी थी, धपाक से नहीं गिरी को। आज जैसे गिरी, ठीक है, तो सर बोले कि रुको तुम वहीं पर बैठे रहना, इत्मीनान से उठना, लेकिन वो धरफरा करके उठ गई। और उठी जैसे फिर टंगरी बढ़ाई कि फिर धपाक से गिरी। वो लड़की को पकड़ी जो लंबी वाली थी, उसी को वो गिरा दी, वो दोनों गिर गई। थोड़ा सा कादो दो तो लग ही गया। फिर सर बोले कि तुम गिर जाएगी, पूरा दरवाजा पर कीचड़ है, दरवाजा भी थोड़ा लंबा था तो और जलना बड़ी मुश्किल था, तो बोले कि छत्ता का जो नोक है ना उसको दबा दबा करके उसी के सहारे तू लोग साइड हो जाओ पहले। मतलब अभी तो थोड़ा सा इन्ने की थी ना, तब साइड हो गई, तब जा करके पढ़ती क्या, पूरा उसका शरीर में तो कीचड़ लग गया, फिर वापस लौट गई। कहने का अर्थ है कि वो फिसलन वाली जमीन पर घर्षण नहीं हुआ, इसलिए क्या हो गया, वो गिर गया नहीं। यानी कि घर्षण हमारे लिए जरूरी है, हानिकारक भी होता है, वो हम आगे चैप्टर में देख लेंगे। चलिए फिलहाल की ओर, अब दूरी पर क्रियाबल, हमको क्या पढ़ना है, दूरी पर क्रियाबल। अब मतलब क्या समझे कि देखिए दूरी पर भी बल काम करता है कभी कभी, माने सटे नहीं या फिर भी काम करता है, जिसको आप दो बल कह सकते हैं। एक तो चुंबकीय बल होती है और एक होती है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, यानी गुरुत्व बल कह सकते हैं। क्लियर है। जैसे ये कलम को छोड़िए, वो नीचे चली जा रही है, कलम को छोड़िए वो नीचे जा रही है, क्यों भाई, पृथ्वी ना इसमें सटी क्या, नहीं सटी, फिर भी पृथ्वी अपनी बल से इसको खींचती है, तो इसको कहते हैं दूरी पर क्रिया बल। दूरी पर, एक तो हम नाच भी कराते हैं, किसको मालूम है आपको, हाँ चुंबक से कील को नाच कराते हैं। एक कील ले लेते हैं लंबी वाली, जमीन पर उसको खड़ा कर दिए, एक चुंबक ले लेते हैं शक्तिशाली और उसको ऐसे से नचाते हैं, तो वो कील भी ऐसे से नाच रही है। वाह वाह वाह, क्या नाच है भाई। अब आप लोग मत नाचने लगिएगा, ठीक है ना, आप लोग नाच, ये क्या हो रही है, नाच रही है। क्या वो सटी, नहीं सटी। अब थोड़ा सा अगर हाथ ऊपर हो जाए कि कील बेचारी गिर जाती है, नहीं, थोड़ा सा अगर हाथ नीचे आ जाए तो कील उठ के उसमें सड़ जाती है। क्या जी, यानी कहने का अर्थ है दूरी पर क्रियाबल, बिना सटे बिना स्पर्श किए और काम कर रही है। तो ये कितने प्रकार का हुआ, फिर दो प्रकार का, कौन कौन, चुंबकत्व बल और गुरुत्व बल। गुरुत्व बल, तो दूरी पर क्रियाबल समझ गए कि कैसे दूरी पर क्रिया, यानी किसी वस्तु की गति की स्थिति बल के प्रभाव के दैनिक जीवन में संबंधित घटनाएं का दृष्टांत। ठीक है, चलते हैं आगे। और एक पेशीय बल भी होता है, याद रखेंगे, घर्षण बल और पेशीय बल। पेशीय बल क्या होता है, जैसे अभी आप कलम पकड़े हुए हैं, ये कौन सा बल है, पेशीय बल है, यानी आपकी मांसपेशियों के कारण, आपके मांसपेशियों के कारण ये बल काम कर रही है ना, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लीजिए चीटी चीनी ले जा रही है, वहां पर वो दोनों के बीच में एक बल काम कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पेशीय बल कह रहे हैं। कोई दिक्कत, चलिए, तो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे बल और बल के प्रकार, बल से होने वाले क्रिया, बल के द्वारा उत्पन्न की जाने वाली क्रियाएं। अब पढ़ेंगे हम लोग, गैलीलियो साहब ने एक शब्द का प्रयोग किया था, जिनका नाम हमने अभी पीछे पढ़ा था, जड़त्व। क्या पढ़ा था हमने, ठीक है, और उन्होंने ही गति के बारे में सबसे पहले बताया था, लेकिन उनकी किताबें प्रकाशित नहीं हुई थी उस समय। बाद में हमारे आइजैक न्यूटन साहब ने इस पर विस्तार से चर्चा किया, वर्णन किया, जो काफी प्रसिद्ध हुई। तो गति के नियम का खोज का श्रेय किनको जाता है, न्यूटन साहब का, लेकिन इनके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, गैलीलियो साहब। क्लियर। जड़त्व और गति के बारे में किसने बताया सबसे पहले, तो अगर आपसे कोई पूछे कि गति का नियम किसने दिया, नहीं, तब न्यूटन बोलेंगे, लेकिन जड़त्व का नियम किसने दिया, गैलीलियो। जड़त्व के नियम के संपादक कौन हो गए, उन्होंने क्या कहा समझिए, कि दुनिया की जितनी वस्तुएं हैं,
दुनिया की जितनी वस्तुएं हैं अगर वो विराम में है तो चाहती है कि हम विराम में ही रहें, वो चलना नहीं चाहती है जब तक आप उस पर बाहर से कोई बल नहीं लगाएंगे। और जो गति में है वो चाहती है कि हम गति में ही रहें जब तक आप उस पर कोई बाह्य बल ना लगाएं। माने जो चलता है वो चलते रहना चाहता है, यानी गति जरूरत में तो गति में रहना चाहता है, और जो विराम जरूरत में वो चाहता है कि हम विराम में रहें, हम आगे नहीं बढ़े जब तक आप बाहर से कोई बल न लगाएं। ठीक है। अब जैसे देखिए उदाहरण के तौर, साइकिल चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं हम लोग? क्या साइकिल विराम में है तो विराम जरूरत में है, जब तक आप उसमें पेंडल नहीं मारिएगा, धक्का नहीं दीजिएगा, क्या वो चलती है? गैलीलियो साहब ने यही कहा कि जो विराम में है विराम जरूरत को बनाए रखना चाहती है। जब उसमें हम साइकिल पेंडल मारते हैं, धक्का देते हैं, तब वो चलना शुरू करती है। यानी जो विराम जरूरत है वो किस में बदल गई? अब गति जरूरत में। जब तक उस पर बल नहीं लगाएंगे, आधे घंटे छोड़ दीजिए, 1 घंटे छोड़ दीजिए, वो अपनी अवस्था को बनाए रखेगी। क्लियर? लेकिन न्यूटन साहब ने फिर दूसरी बात कहा कि जब गति में है तो गति को बनाए रखना चाहती है। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर साइकिल को तो चलाना हम छोड़ देते हैं क्या? अब जैसे देखिए लड़का, क्या नाम है आपका? अंकित है। वो कह रहा है कि साइकिल को तो हम चलाना छोड़ देते हैं, एक्सप्रेस कर देते हैं, और दोनों टंगड़िया उठा के हैंडल पर रख देते हैं, आराम से चल रहा होता है, लेकिन फिर भी वो थोड़ी देर में रुक जाता है। और आपने कहा कि जो चलता है वो चलते रहना चाहता है, तो फिर उसको हम तो रोके नहीं थे, ब्रेक तो मारे नहीं, तो रुका काहे? क्या आपके दिमाग में ये तो आ जाता होगा? देखिए उसके रुकने की भी वजह है, रुकने की वजह है। क्या वजह है भाई? तब पहला है हवा का विरोध। हवा का विरोध यानी जब आप चल रहे होते हैं ना, तो हवा उसको रोकती है। जब आप पेंडल मारना छोड़ दिए, अगर मान लीजिए अभी आपके साइकिल का वेग 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही थी, नहीं, अगर आप साइकिल को चलाना छोड़ दिए, पेंडल मारना छोड़ दिए, तो हवा उसको अगर 1 मीटर प्रति घंटा के हिसाब से अगर चले रोके, तो थोड़े 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 समय में वो एक समय आएगी तो क्या हो जाएगी? क्योंकि हवा उसको रोक रही थी, तो बाहरी बल लग न रहा था। दूसरा कारण है, दूसरा कारण है क्या? तो घर्षण बल। क्योंकि साइकिल साइकिल जब चल रही थी तो चक्का यानी कि टायर और वहां गत क्या है उसको सड़क, सड़क के बीच में क्या हो रहा था? घर्षण। तो घर्षण उसको क्या कर रहा था? कम कर रहा था, नहीं कर रहा था। जैसे उदाहरण के तौर पर और लीजिए, एक गेंद ले लीजिए, एक गेंद ले लीजिए, क्लियर? और 3 जगह लीजिए, आप 3 जगह चुनिए, सुनिएगा थोड़ा सा ध्यान से। एक गेंद ले लीजिए और 3 स्थान को चुनिए। एक बिल्कुल चिकनी हो, सपाट एकदम, एक ऐसा लीजिए थोड़ा सा उभर खाबर हो, क्या? और एक लीजिए जो बिल्कुल ज्यादा उभर खाबर हो। अब तीनों में आप समान रूप से गेंद फेंकिए, बल तो आप लगा दिए थे, कौन में ज्यादा दूर जाएगा बताइए? जो बिल्कुल चिकनी होगी, एकदम सपाट, उसमें वह सरसराइले भाग जाएगी ना, भाग जाएगी। लेकिन जिसमें ज्यादा उभर खाबर होगी तो उसमें वो थोड़ा सा कम चलेगी, और जिसमें कम उभर खाबर उसमें ज्यादा चलेगी। नहीं, यानी क्योंकि जब आप गेंद दिए तो बल तो आप दिए थे, वहां पर गति में वो आ भी गया था, गति जरूरत में था, लेकिन जैसे ही आप उसको बल दिए, जैसे आपने बल दिए, तो आगे वाला जो था, वो जो उभर खाबर था, उसको विरोध कर दिया, रोक दिया। ए भाई उधर कहां जा रहा है? उधर जो है उंगली माल डाकू है। अरे भाई वो गेंद को क्या करेगा उंगली माल डाकू? नहीं, छौरा कह रहा है कि उधर उंगली माल डाकू है, बड़ा खतरनाक लड़का है ये। चलिए, तो गेंद जो है ना, गेंद क्या हो गया? रुक गया। किसके कारण? वो उभर खाबर जो जमीन थी वहां, नहीं, जहां हल्की थी तो बल उसको पार कर गया है, 2-4 को बाउंड्री को क्या कर जाएगा? वो पार कर जाएगा। लेकिन चिकनी में तो बाउंड्री को पार करने की जरूरत नहीं, वो दूर चलेगी, नहीं चलेगी। यानी कहने का अर्थ है कि साइकिल जो रुकी थी उसके 2 पीछे कारण था, एक हवा का विरोध और दूसरा घर्षण। क्लियर है? यानी गैलीलियो साहब ने इन सारी बातों को समझाते हुए बताया। देखो क्या बताया, बुलवा रहे हैं, उन्होंने क्या बताया
देखिए, उन्होंने एक ऐसी सतह लिया, एक ऐसी सतह, एक ऐसी। क्लियर? अब यहां से उन्होंने एक गेंद को लुढ़काया, तो वह लुढ़कते हुए यहां आई, यहां से यहां आई, और यहां से जब ऊपर चढ़ने लगी तो कम में दूरी जाकर के क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर ना, यहां पर ना, जैसे ऊपर चढ़ने लगी, नीचे से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल उसको क्या करने लगी, खींचने लगी। क्लियर? अब दूसरी स्थिति में उन्होंने क्या किया, इस रेखा को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, तो अब ये गेंद क्या होगी, यहां जाएगी तो थोड़ा सा ज्यादा ऊंचाई तक जाएगी। क्या हो जाएगा, नहीं जाएगी, क्योंकि अब खिंचाव थोड़ा सा क्या हो गया, उसका कम हो गया। ढलान इसकी क्या हो गई है, थोड़ी सी कम हो गई है। पहले ढलान ज्यादा था, अब ढलान क्या हुई, तो उसको ऊपर चढ़ने में उसको अब कम बल लगाना पड़ेगा। तीसरी स्थिति में उन्होंने क्या किया, इसको और ढलान कम कर दिया, तो अब और ज्यादा दूर जाएगी। अगर ढलान बराबर कर दे तो उसको और पूरा दूरी जाएगी, नहीं जाएगी। यानी कहने का अर्थ है कि पृथ्वी उसको विरोध बल नहीं लगा रही थी, इसलिए ज्यादा दूर गई। जब पृथ्वी का विरोध बल और ऊपर का चढ़ाव बल, उसका क्या हो गया, पृथ्वी का विरोध बल ज्यादा हो गया, चढ़ाव बल ज्यादा हो गया, जिसके कारण वह कम दूरी गई। यानी गैलीलियो साहब ने इन प्रयोग द्वारा यह सत्यापित कर दिए कि कोई वस्तु अगर विराम में है तो विराम को बनाए रखना चाहती है, गति में है गति को बनाए रखना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि उनकी जो किताब थी वो प्रकाशित नहीं हुई थी इस बात में। बाद में उनके मरने के बाद ये किताब प्रकाशित हुई, इसीलिए लोग उनके बारे में ज्यादा नहीं बता सके, और इसी चीज को बाद में न्यूटन साहब ने अपने तरीके से परिभाषित कर दिया, इसलिए उनका परिभाषा ज्यादा मान्य मान जाता है। लेकिन जड़त्व का परिभाषा समझ गए, जड़त्व किसे कहते हैं समझ गए। क्लियर? चलते हैं आगे की तरफ। तो हम लोग पढ़ रहे थे गैलीलियो साहब का जड़त्व के नियम के बाद न्यूटन का गति का प्रथम नियम। आपसे पूछेगा परीक्षा में कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को लिखें। अभी जो आप पढ़ रहे थे कि दुनिया की जितनी वस्तुएं हैं वह अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहती है, चाहे वो विराम में हो या गति में हो, जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। नहीं, यानी जब किसी वस्तु पर जब तक हम बाह्य बल नहीं लगाते हैं तब तक वह अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहती है। अगर कोई गति जड़त्व में है तो गति को बनाए रखना चाहती है, विराम में है विराम जड़त्व को बनाए रखना चाहती है। इसी को कहते हैं हम लोग न्यूटन का गति का प्रथम नियम। ठीक है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम। न्यूटन याद रखेंगे, उनका पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन। इनका जन्म 1642 ईस्वी इंग्लैंड, यानी जो आप लंदन कह रहे हैं, इंग्लैंड में हुई थी। यानी ये अंग्रेजी वैज्ञानिक थे और इन्होंने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल इस सब के बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी लोगों को दिया। ठीक है ना, कैसे हुआ इस सब के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल समझिए उन्होंने गति के नियम के बारे में विस्तार से जानकारी दी और उन्होंने 3 नियम दिया था गति का। ठीक है, तो इसीलिए बल को हम लोग न्यूटन के शब्दों में व्यक्त करते हैं, यानी बल का ऐसा मात्रक भी क्या होगा, न्यूटन होगा। क्लियर? तो पहला तो समझ गए कि गति का क्या नियम, कि दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं जो विराम में है वो विराम को बनाए रखना चाहती है, जो गति जड़त्व में है गति को बनाए रखना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ये किसने कहा, हमारे न्यूटन साहब। ठीक है, अब इससे जुड़े हुए उन्होंने कई उदाहरण दिया। जैसे उदाहरण नंबर 1 कि कोई सिक्का कार्ड पर जब हम बल लगाते हैं तो वहां पर इस तरह को देखने को मिलता है। कैसे? उदाहरण देखिए, मान लीजिए एक गिलास है, इस पर एक कार्ड रख दीजिए, कार्ड सीधा करके प्लेन। क्लियर है? और यहां पर कुछ सिक्का डाल दीजिए, डाल दिए। अब आप इसमें बल मारेंगे
यानी ऐसे करके देंगे बल एक समान रूप से, तो गत्ता आगे बढ़ जाएगी और ये गोटियां इसमें गिर जाएगी। अगर आपको देखना हो ऐसे तो आपको नहीं समझ में आएगी। यही चीज को प्रयोग करते हैं कैरम बोर्ड में। कैरम बोर्ड तो देखे होंगे। कैरम बोर्ड में गोटी होती है ना, एक ब्लैक वाली और एक व्हाइट वाली। नहीं, हम लोग खेलते हैं 10 पैसा 20 पैसा करके, 10-20 करके। एक रेड वाली भी होती है। नहीं तो हम लोग छल्ली लगा देते हैं लाइन बाय लाइन ऊपर करके, नहीं लगा देते हैं, लाइन बाय लाइन लगाते हैं और पकिया निशाना लेकर के और जो गुच्ची होता है गुच्ची की तरफ मारते हैं ऐसे करके, तब पूरा जो है वो डंठल जो है वो खड़े रहता है और नीचल का वो क्या हो जाता है, निकल जाता है। क्या समझे आपको कि जो वो छल्ली था सिक्के का माने गोटी का, वो क्या था, अपनी विराम जरत्य को अभी बनाए हुए था। अब जैसे हमने उस पर बल दिया, जैसे उस पर हमने बल दिया, तो उसमें जिसमें गोटी में लगा वो विराम जरत्य से क्या बदल गया, गति जरत्य में। लेकिन ऊपर वाला हिस्सा अपनी विराम जरत्य को बनाए रखा, इसीलिए वह अपनी जगह पर रह गया और आगे नीचे वाला जो था वो गति जरत्य के कारण क्या हो गया, आगे बढ़ गया। ठीक सेम कहानी जब हम गतिमान बस में होते हैं तो यही देखने को मिलता है। और सारे उदाहरण आते हैं तब समझाते हैं आपको। देखिए न्यूटन साहब ने कई उदाहरण दिया। पहला तो आपने देखा होगा बोरा वाला खेल, देखे होंगे क्या। अब जैसे देखिए ये गोरे हैं राजू, दोनों एक ही जगह घर है दोनों का। बचपन में गोरका कहता था राजू को कि तुम इस बोरियल पर बैठो, ऐसे राजू के यहाँ बैठा देता था, ये दोनों मुंह को वो खींचता था, आकाश के खींच देता था कि राजू आप चित्ते में उलट जाता था। हाँ, ये कैसे हुआ भाई, इसका कारण क्या था, देखिए इसका क्या कारण था सुनिएगा। कि जब राजू उस प्लास्टिक के बोरी पर बैठा हुआ था या खड़ा हुआ था तो उसका पूरी बॉडी विराम जरत्य में था, नहीं। लेकिन गोरे गया और बोरियल को पकड़ के खींच लिया। जैसे खींचा तो वो बोरियल जो था प्लास्टिक वो किसमें आ गया, गति जरत्य में। किसमें आ गया, और राजू का पैर जो प्लास्टिक में सटा हुआ था वो भी उसके साथ गति जरत्य में आ गया। तो वो गति जरत्य के कारण आगे खुसक गया। इसका ऊपर का भाग जो था, पैर का ऊपर का हिस्सा, वो अपनी विराम जरत्य को बनाए रखा, इसलिए वो चित्ते उलट गया। क्या हो गया, वो नहीं होता है कि नहीं होता है। जैसे हम बस में भी यात्रा करते हैं क्या, अब बस गति में बैठा चल रहा है एकदम पूरा एक्सप्रेस में, क्लियर। हम लोग ऐसे करके आराम से बैठे हुए हैं, कान में ईयरफोन लगे ले एकदम गाना सुन रहे हैं क्या मिजाज में। और वो जो होता है मूंगफली, मूंगफली समझ रहे हैं ना, जिसको बादाम कहते हैं, बाजार में बिकता है भूंजा हुआ, उसको लेकर के दांत से छुड़ा छुड़ा के दो को दाना खा रहे हैं। पेट भरे भरे चाहे नहीं भरे, मुंह हाथ जरूर दुख जाता है, नहीं दुख जाता है। आधा किलो खरीद लीजिए, पूरा मुजफ्फरपुर पहुंच जाएगा, पटना पहुंच जाइएगा आधे किलो में, कोई दिक्कत नहीं है, खाते खाते पहुंच जाएगा। क्या हम लोग भी यात्रा करते हैं कभी तो ऐसे ही करते हैं, ज्यादा मुंह लुसुर फुसर करेगा, शिखर तो खाते नहीं, पान खाने की आदत नहीं, चाय पीते नहीं, तो क्या करेंगे भाई, नहीं खाने नहीं खाते हैं भाई, तो क्या करते हैं बादाम खरीद लेते हैं आधा किलो, पन्नी में दिया और उसी में से एक एक छुड़ाते 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 खाते खाते पटना पहुंच गए। मालूम हुआ कि हम लोग कहाँ पहुंच गए, गाय घाट में पहुंच गए हैं। क्लियर। तो कहने का मतलब ये था कि आराम से ऐसे बैठे हुए थे, जा रहे थे मस्ती में, अचानक बस वाला जो है क्या कर दिया, रोक दिया, अचानक मारा रोक। ऐसे रोका ना कि सामने जो सीट होती है उसमें देखे होंगे मुंह आर जाकर रगड़ लिए, थुथनार फोड़ फाड़ लिया, ये क्या हुआ भाई। अब देखते हैं मोबाइल में, आएगे माँ लोल तो इतना बड़का फूल के बराबर हो गया, ये कैसे होगी यारे भाई। नहीं, रुमाल से बांध लेते हैं, लाजो लगता है भाई उस टाइम में, क्या नहीं होता है कि नहीं होता है। अपना ही मुंह फूट जाए तो लाज लगता है कि भाई ये कैसे हो जाए। लेकिन इसका कारण क्या हुआ समझे थे आप, इसका कारण क्या था, देखिए कि जब आप गति में थे, आप जब क्लियर, तो बस गति जरत्य में था, उस पर बैठा यात्री भी गति जरत्य में। बस जब गति जरत्य में तो उस पर बैठा यात्री, लेकिन जैसे ही बस अचानक किस में आ गई, विराम जरत्य में। बस जैसे ही अचानक किस में आ गई, तो कमर का जो भाग
बस में सटा हुआ था, वो आ गया विराम जड़त्य में। क्या गया? लेकिन ऊपर का बॉडी अपनी गति जड़त्य को बनाए रखा, इसलिए आगे जाकर के थुथनार फोड़ लिया अपन, न यही ना होता है। दूसरा है कि मान लीजिए बस खड़ा है, हम लोग खचरे कम थोड़ी करते हैं, हम लोग बस पर खड़ा हो जाते हैं आराम से। क्या छतरी है तो छतरिये पर खड़ा हो गए कि अचानक जो है बस वाला एक नंबर में उखाड़ दिया कस के तनिक सा, ले उल्टे मुंह छपाक से नहीं गिर गए। ऐसा क्यों? अरे जब तक हम खड़े थे ना तो बस विराम में था, तो हम भी विराम में थे। बस विराम जड़त्य में तो, और जैसे ही बस गति शुरू किया तब बस में आ गया गति जड़त्य, बस में आ गया, तो हमारी पांव जो बस में सटी हुई थी वो गति जड़त्य के कारण आगे खिसक गई नहीं, और हमारा ऊपर का बॉडी जो खड़ा था वो विराम जड़त्य को बनाए रखा, तो वो पीछे छूट गया, टंगड़ी गया आगे, सिर हो गया। तो हम थोड़ी है पीसा की झुकी हुई मीनार जो हम झुकले में रह जाएंगे, तो हम उलटिए जाएंगे। उलट गए, गिर गए, चोट फुट लगा तो लगा। क्लियर है? तो आपने क्या समझा? क्या देखिए, चलती बस से कूदना खतरनाक होता है, सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? आखिर क्यों होता? क्या सो देखिए कि जब बस गति जड़त्य में होता है, सुन लो मेरे भाई, बस जब गति जड़त्य में होता है तो उस पर बैठा यात्री भी गति जड़त्य में होता है। क्लियर है? लेकिन जब बस गति में होता है, अचानक आप कूदते हैं, जैसे बस से नीचे उतरते हैं तो भूमि में आपका पैर सटता है, आपका पैर हो गया विराम जड़त्य में। लेकिन ऊपर का बॉडी किस में रहता है? गति जड़त्य में, क्योंकि बस पर आप गति जड़त्य में थे। बस आप क्या करते हैं, जैसे नीचे उतरते हैं कि पैर हो गया विराम जड़त्य में, और ऊपर का बॉडी गति जड़त्य में, 3-4 बल्टनियां मार देते हैं, बस मुंह हाथ भसक जाता है, हाथ टूट जाता है, नहीं होता है। इसीलिए चलती बस से कूदना क्या होता है? खतरनाक नहीं होता है। हाँ, कूदिए कब? जब बस रुक जाए तब कूदिए, यानी उतरिए इत्मीनान से, नहीं। एक नंबर, अगर चलते हुए से भी कूदना है तो थोड़ा सा जब कूदिए तो अभी आप दौड़ते रहिए, दौड़ते रहिए, यानी गति जड़त्य को क्या कहिएगा? बनाए रखिएगा। तो कुछ समय के बाद आप अपने आप में कंट्रोल में आ जाइएगा, नहीं आ जाएगा? ऐसे बस से उतर के अचानक कंट्रोल में नहीं आया जा सकता है। जब कंट्रोल में आ जाइएगा तब रुक जाइएगा, यानी बस से उतरने के बाद कूदते रहना, चलते रहना है। अब ऐसा नहीं कि जब रुका रहेगा तब, चलने की बात कर रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं रहेगा बस रुक जाएगा और तब उतरना, कूद के चलना, कहेगा इसको क्या हो गया अरे भाई, क्या? तो ऐसा मत करना है। तो आपने क्या समझा? हम धारावाहिक देखते थे ना महाभारत बचपन में, क्या देखते थे बताइए? तानिया कह रहे कि हम भी सर के साथ देखते थे। उस समय तानिया थी भी नहीं, शायद कहाँ थी इसको पता भी नहीं होगा, जब हम 6ठा-7वां में पढ़ते थे तब। हाँ, तब तक जाते थे हम लोग महाभारत देखने के लिए। देखते क्या थे उसमें जानते हैं? कि युद्ध हो रही थी, एक तीर मारा, घोड़ा गिरा, और उसके ऊपर जो सवार था वो 7-8 बिल्डिंग आगे जाके गिरता है, एकदम बिल्टनियार मारते उड़ते, मुंह और भसकाते, ऐसे ऐसे पलटी मारते हुए। एक बार तो एक्सीडेंट हम भी किए थे, हमको भी याद आ रहा है। वो सरस्वती पूजा का दिन था और अपने ही कोचिंग का कुछ छात्रों ने मध्य विद्यालय पर जब पूजा किया तो हमें निमंत्रण दिया कि सर आप भी आइएगा प्रसाद खाने। तो हम भी चले गए, प्रसाद खा के उधर से लौट रहे थे, पता नहीं अचानक गाड़ी में क्या हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि गियर फंस गया, तो कोई कहता है चैन फंस गया, राम जाने जो भी हुआ, कुछ भी हुआ। अचानक गाड़ी हमारी 40 की स्पीड में होगी, कम से कम 35-40। अचानक गाड़ी हमारी रुक गई, या पत्थर पर चढ़ के रुक गया। हमको याद आ रहा है कि हम ऐसे जो चल रहे थे, ऐसे 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 हम गिरे हैं, ऐसे ऊपर गए, ऊपर से ऐसे उतरे, ऐसे धप से गिरे उल्टा होकर के, पीछे वाला सिर ना फूट गया। ऐसे ज्यादा हमको होश में ही थे, ऐसा नहीं था। जब थोड़ा सा पीछे हाथ दिए ना तो देखा अरे भाई ये नहीं, और जब उठने की कोशिश किए तो अच्छे से उठा ही नहीं रहा था। मालूम है कि ये जो हड्डी है ना ये टूट गई थी। एक बार हड्डी ये टूटा हुआ था, एक ट्रैक्टर से एक्सीडेंट में, एक ट्रैक्टर बराती जा रहे थे तो एक बार ई टूट गया था, और दूसरे बार ई टूट गया था। हाँ हाँ, बचपन में ट्रैक्टर पर बराती गए थे। हाँ हाँ, पहले के जमाने में जाता ही था, तो हंसने की क्या बात। उतने में बोलेरो गाड़ी थोड़ी था, ट्रैक्टर से जा रहे थे, ट्रैक्टर एक्सीडेंट कर गया तो वहां पर गिर गए थे तो टूट गया। ध्यान दीजिए।
तो कहने का अर्थ है कि घोड़ा जब सवार होता है और घोड़ा अचानक रुकता है या घोड़ा अचानक गिरता है, तो उसके सवार अपनी गति जड़त्व को क्या करता है, बनाए रखता है गति जड़त्व को, इसीलिए वह आगे की ओर फेंका जाता है नहीं, और घोड़ा नीचे पहले गिरता है और आगे। इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक में है, थोड़ा सा समझेंगे। जब बस होती है, चलती है, उसके ऊपर छतरी पर जो हम सामान रखते हैं उसको रस्सी से बांध देते हैं, देखे हैं कि नहीं देखे हैं? अरे छोटी मोटी गांव वाली बस की बात नहीं करते क्योंकि वो धीरे चलता है, लेकिन बड़की बस जो होती है, तूफान डिलॉक्स जिसमें लिखा रहता है, देखे होंगे ना, जो कहां से जाती है, समस्तीपुर से सिल्लीगुड़ी, पटना से सिल्लीगुड़ी नहीं जाती है। अब इतनी उतनी दूर जाती है तो यात्री तो नीचे बैठते हैं, लेकिन उनका सामान छत पर रख दिया जाता है जो भारी भारी सामान होती है, और उसको देखिएगा तिरपाल आर से रस्सी आर से बांध देता है। तो हम सोचते थे कि रस्सी से काहे बांध देता है, कोई चोरवा चुरा के ले जाता है क्या? नहीं 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 नहीं, उसका कारण क्या था समझिएगा, कि बस जब गति में है तो समन्वय गति जड़त्व को बनाए रखता है, अचानक बस क्या मारे, ब्रेक। जैसे बस आ जाएगा विराम जड़त्व में, बस किस में आ गया, समन्वय ऊपर का गति जड़त्व को बनाए रखेगा, वो छतरी के कूद के क्या हो जाएगा, बाहर चल जाएगा, नहीं आत्महत्या कर लेगा। देख लीजिए वो कह रही है आत्महत्या, बड़ी खतरनाक बच्चा सब है इस क्लास का भाई, नहीं छत पर से कूद के आत्महत्या कर लेगी वो ना, बात तो सही है बोला वो। यानी कहने का अर्थ कि समझ में क्या हो जाती है, गिर, नहीं वो छत पर से क्या हो जाती है, गिर जाती है ना। इससे बचने के लिए हम उसको क्या करते हैं, देखिए एक बच्चे को देखे कि भाई वो पेड़ पर चढ़ी हुई है लड़की, और वो अमरूद को तोड़ने के बदले वो डलिए को हिला रही थी, और थोड़ी देर में अमरूद गिर गई टूट के। इसका क्या कनेक्शन है भाई अमरूद और डाली से? देखिए होता क्या है कि अभी डाली विराम में है तो फल भी, लेकिन जैसे हम डाली को क्या करते हैं, हिलाना, तो डाली में कौन जरूरत है, फल विराम जड़त्व को बनाए रखा, फल विराम जड़त्व को डाली में क्या कर दिए, नहीं दो बार चार बार इधर से उधर कर दिए, उधर से उधर कर दिए, तब फल बेचारी इधर से उधर नाचने के चक्कर में वो टूटी गई, नहीं टूट करके नीचे आ गई। यानी कहने का अर्थ है कि विराम जड़त्व गति जड़त्व के कई उदाहरण। क्या कंबल को देखते हैं झाड़ते हुए लोगों को, वो डंडा ले लेता है लोग, करेगा ना दे दनादन, औरत ज्यादा करती है, जानते हैं क्यों? अब मान लीजिए सामा के पप्पा से इसकी मम्मी बहुत गुस्सा में है, इनकी मम्मी को तो वो इनकी मम्मी तो कह नहीं सकते पापा को, क्या तो पति देव हैं तो कैसे कहेंगे, तो वो सारा गुस्सा कहाँ उतारते हैं, कपड़ा पर, कंबल पर, कमले को लेके जान के उनके दिखा के कस कस के मारेंगे। इनके पापा जो, इनके पापा इधर मुंह घुमा लेंगे, हाँ हाँ मारा ना ठीक है करे छा। हाँ औरत लोगों को हम देखते हैं कि गुस्सा गुस्सा बातें नहीं, गुस्सा में वो ऐसे करते हैं। आइए किताब की ओर, हेलो किताब की ओर। तो जब कंबल, देखिए कंबल जब होता है तो उसके अंदर जो धूलकन होता है, उसके अंदर जो धूलकन होता है वो विराम जड़त्व को बनाए हुए है, अभी विराम है। अब जैसे हम डंडा मारते हैं तो कंबल गति जड़त्व में आ जाता है, जिसके कारण वो आगे बढ़ जाता है, और धूलकन अपनी विराम जड़त्व को तो अपनी जगह पर रह गया, तो वो कंबल से क्या हो गया, अलग हो गया, तब पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल उसको क्या कर लिया, खींच लिया, तो धूलकन गया, कंबल गया आगे, कंबल गया। तो आपने कई उदाहरण समझा। आशा करते हैं आपके न्यूटन के गति के प्रथम नियम और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी शब्द हैं जो आपने सुना और उसको उदाहरण को समझा होगा। नहीं तो आज के लिए हम लोग इतने ही पढ़ते हैं, कल पढ़ेंगे हम लोग न्यूटन के द्वितीय गति नियम, तृतीय गति नियम और जो भी है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।